कहा जाता है कि योग की विधा के जन्मदाता हिरण्यगर्भ थे। महर्षि पातंजल ने उस योग को लिपिबद्ध किया, कोडिफाई किया। अष्टांग योग भारतवर्ष में आया, योग की प्रक्रिया हमारे देश में आई और पातंजल ऋषि ने इसको लिपिबद्ध किया, इसीलिए योग को पातंजलि ऋषि के नाम से जाना जाता है। योग का पहला सिद्धांत बना कि भाई मन से परमात्मा को जुड़ना है। मन बहुत चंचल है, इसीलिए मन को नियंत्रित करो। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। संस्कृत मुझको नहीं आती, सुधार कर लेंगे आप। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, यानी मन को कंट्रोल करो। ब्रह्मचर्य करो, अस्तेय करो, अपरिग्रह करो, यम नियम जो है उसके 10। योग ने शुरू किया कि अब तुम अपने मन पर नियंत्रण करो। प्याज लहसुन मत खाओ, क्योंकि पचने में गरिष्ठ होता है, 48 घंटे में पचता है और यह मन को विचलित करेगा। कहा कि भोजन पर नियंत्रण करो। गरिष्ठ भोजन शरीर में प्रभाव अपना डालते हैं और शरीर से मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए मन भी प्रभावित होगा। संयमित जीवन के साथ चलो। योग ने शुरू किया कि चित्त वृत्तियों का निरोध करो, मन को नियंत्रित करो और तब परमात्मा से जुड़ो। मन को नियंत्रित करो और तब परमात्मा से जोड़ो। योग की विधा इस पर चली। मन को नियंत्रित करके परमात्मा की ओर ले चलने की विधा योग के द्वारा आई। ठीक उसी जगह पर एक और विधा चल रही है, प्रेम की धारा। जहां प्रेम पैदा हो गया वहां मन तो स्वतः नियंत्रित हो गया। कई बार मैंने वो कहानी कही है कि एक साधु एक गांव के बाहर ठहरा था, बहुत दिनों से रह रहा था। शाम का समय था, गांव में लाउड स्पीकर बज रहा था। एक लड़का उस साधु के पास आया, कहा कि बाबा मेरा एक काम कर दीजिए। वह साधु अपने शिष्यों से बातें कर रहा था। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। साधु उसको जानता था, गांव के बाहर रहता था, इसलिए सबको जानता था वो। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। उस लड़के ने कहा बाबा ये जो माइक बज रहा है, ये जो लाउड स्पीकर गाना बज रहा है, वहां आज एक शादी होने वाली है। साधु ने कहा मुझको पता है, उसको भी निमंत्रण था, मुझको पता है। लड़के ने कहा कि बाबा इस शादी को रुकवा दीजिए। साधु ने कहा क्यों? कहा कि जिसकी शादी होने जा रही है उस लड़की से मैं प्रेम करता हूं, और अगर आज ये शादी हो गई बाबा तो सुबह मेरी लाश मिलेगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा। साधु ने कहा देखो मैं उस लड़की को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, उससे सुंदर लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, वादा मेरा। उससे अच्छे घर में तुम्हारी मैं शादी कराऊंगा, यह मेरा वादा रहा। तुम जाओ सो। अब तो शादी होने जा रही है, संभव ही नहीं। लड़के ने कहा बाबा अब क्या मेरी आप शादी कराएंगे, सुबह मेरे श्मशान मुझको ले जाने की आप तैयारी करिए। साधु ने अपने शिष्यों से कहा देखो इसे कहते हैं प्यार। उस लड़की से इसको प्यार है और यह अपना जीवन समर्पित करने जा रहा है। इसको अभी कुछ नहीं सूझ रहा है उसके अलावा। लैला मजनू की स्थिति पैदा हो गई है, मीरा और कृष्ण की स्थिति पैदा हो गई, रामकृष्ण परमहंस और काली की स्थिति पैदा हो गई। आप बताइए कौन सी चित्त वृत्ति का निरोध किया था उस लड़के ने उस लड़की से प्यार करने को?
अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से प्यार करने के लिए कौन से अपने मन को आपने नियंत्रित किया है? भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से चली आ रही यह विधा प्रेम की, इसने वर्जनाओं को नहीं माना, कहा जो है सो ठीक है, परमात्मा से प्यार करो। कहा गया परमात्मा से प्यार तो आसान नहीं है भैया। वह परमात्मा तो जगत के आकर्षण के चलते ही जीवात्मा बना है, तो जगत का आकर्षण तो स्वाभाविक है, धरती तो बढ़िया लगबे करेगी, इसमें आदमी का दोष थोड़े ही है। परमात्मा से प्यार आसान नहीं है। तंत्र ने कहा बढ़िया गुरु के पास चले जाओ, सिद्ध गुरु की शरण में जाना, तभी इधर आना। क्यों न क्यों इधर सिद्ध गुरु की शरण के बिना इधर नहीं आना? क्योंकि यह कुछ रोकता ही नहीं है, जीवन के अस्तित्ववाद में चलता है। प्रेम तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है। तंत्र प्रेम की ही धारा रही है, तंत्र प्रेम का ही बाद में नाम हुआ है, भक्ति धारा का ही ऑफशूट है, ये उसी का ब्रांच है, उसी की टहनी है ये। तंत्र भक्ति धारा का ही बाद में नाम पड़ा है। तंत्र ने कहा कि ये तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है, प्रेम तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है। प्रेम में जीवन के अस्तित्ववाद से वर्जनाओं को लाने की आवश्यकता कहाँ है? प्रेम तो पैदा होता है, प्रेम लेके हम पैदा होते हैं। बड़ी सुंदर विधा ये चली हमारे यहाँ। कहा कि प्रेम तो तुम्हारे पास है ही, इसके लिए कुछ सीखने तो जाना नहीं है। किसी माँ ने किसी से नहीं पूछा कि अपने बच्चे को वो कैसे प्यार करेगी। किसी पति ने किसी से नहीं पूछा कि वो अपनी पत्नी को कैसे प्यार करेगा। किसी पत्नी ने किसी से नहीं पूछा कि वह अपने पति को कैसे प्यार करेगी। यह तो जन्मजात है, कौन जे नहीं चले लेके आदमी पैदा होता है। जैसे भय साथ पैदा होता है, प्रेम भी साथ पैदा होता है। भय, प्रेम ये सब मनोज वृत्तियां हैं, मन के साथ ही पैदा होती हैं, जन्मती हैं। शिव ने कहा कि भाई परमात्मा को पाने के लिए हंगामा क्या, किससे क्या सीखना है? परमात्मा इतना कमजोर है कि अपनी ही सृष्टि को अपने पास आने के लिए, कुछ सीखने के लिए छोड़ देगा। शिव से आई हुई विधा ने कहा कि प्रेम तो तुम्हारे पास है, सीखने कहा जाना है, प्रेम तो तुम करते ही हो। ठीक है, शिव से नहीं करते, परमात्मा से नहीं करते, अपने संसार अपनी दुनिया से तो करते हो। बस उसी प्रेम को मोड़ दो परमात्मा की ओर। प्रेम दो में भाईजान पैदा तो जरूर होता है। प्रेम दो सत्ताओं में ही पनपता है, एक में नहीं होगा ये। लेकिन दो सत्ताओं में रहता नहीं है, रह नहीं सकता है। प्रेम दो सत्ताओं को एक करता है, दो में पैदा होके दो में रहता नहीं है, रह ही नहीं सकता है ये। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। प्रेम की गली बड़ी पतली है, जिसमें दो नहीं आते, एक आता है, लेकिन पैदा होता है दो में। भारतीय आध्यात्मिक धारा में आई हुई यह विधा, प्रेम की धारा, ये भक्ति धारा, ये तंत्र की धारा, ये आगम की धारा, बाद में शाखाओं में बदली है, चीज तो वही है। इसके मूल स्रोत पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो एक एक मनुष्य को सहजता से उपलब्ध है, जो चीज प्रेम की, प्यार की स्थिति, एक एक मनुष्य को प्यार करने आता है। कहा गया कि आपको तो प्यार करने आता ही है, शिव से प्यार करिए ना।
शिव से जैसे प्यार करिएगा, यह प्यार दो सत्ताओं को एक कर देगा। इसके लिए कहां जाना है? सबके पास तो है ही ये हुनर, ये कला तो सबको आती, किसी से कोई नहीं सीखता। और जब भी किसी विशेष पद्धति को आप लागू करेंगे कि इस विशेष पद्धति से परमात्मा मिलेगा, तो हो सकता है कुछ लोग उस विशेष परिस्थिति, विशेष पद्धति के अनुकूल नहीं हो। अगर आप कहें कि मांस मछली छोड़ के ही आओ तभी परमात्मा मिलेगा, तो ढेर सारे लोग हैं अभी भी विश्व में जो मांस मछली अगर छोड़ दें, यानी मांसाहारी भोजन छोड़ दें, तो उनको भोजन मिल ही नहीं सकता है, उपलब्धता भी उनको नहीं है या स्वभाव नहीं है, तब तो वो परमात्मा को नहीं पाएगा ना। लेकिन वह भी परमात्मा को प्रेम करता, वह भी किसी न किसी को प्रेम करता है। कहा जाए कि प्रेम तो सबके पास है। भैया परमात्मा से प्यार करो ना। कठिन जरूर है परमात्मा से प्यार हो जाना आदमी के मन में, सहज नहीं है, ये आसान नहीं है। तो कहा कि बढ़िया गुरु के पास चले जाओ, बढ़िया गुरु तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कर देंगे। रैदास मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा कर देगा। प्रेम पैदा हो जाने की जरूरत है, फिर किसी को रोके रुकेगा क्या? हो किसको रोक लिया है आज तक धरती ने? आपस में जो प्रेम करते रहे, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। शब्द देख लीजिए, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहां रोका किसी ने? एक रैदास ने मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्यार पनपा दिया, अंकुरित कर दिया। मीरा को कोई रोक नहीं सका, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तंत्र ने कहा, आगमिक धारा ने कहा, भक्ति धारा ने कहा कि बढ़िया गुरु के पास चले जाओ, वे तुम्हारे मन में शिव के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कर देंगे। प्रेम अंकुरित हो जाएगा, फिर क्या कहना है? किसके रोके रुकेगा? कौन सी विधि की जरूरत है? हम लोग भी यही कह रहे हैं कि भैया शिव से बड़ा गुरु तो नहीं है। यह बात तो आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यह देश बहुत बढ़िया से इस बात को जानता है कि शिव गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उस गुरु के प्रति अपना शिष्य भाव, उस गुरु के प्रति अपना शिष्य भाव पैदा करिए, अंकुरित करने का प्रयास करिए। वह गुरु आपके मन में परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति प्रेम अंकुरित कर देंगे। गुरु का यही काम ही है, अंकुरित कर देंगे। प्रेम अंकुरित होने की जरूरत है, फिर तो न गुरु की जरूरत है, न किसी की जरूरत है, न किसी प्रक्रिया की जरूरत है, न किसी पद्धति की जरूरत है। अब शिव गुरु से आपका जुड़ाव कैसे हो? आप शिव को अपना शिष्य भाव कैसे दे पाइए? भक्ति में कोई रोक टोक है ही नहीं। भारतवर्ष की प्राचीनतम भक्ति धारा, जिसमें कि प्रेम की बात थी, जात धर्म को भी तंत्र नहीं माना है, भक्ति धारा ने भी नहीं माना है। हमारे यहाँ सूफी संत हुए हैं, इसी भक्ति धारा के वो सब सारे लोग हैं। मुंगेर में मैंने कही थी कहानी, या कहा वो हमारे बहुत महान सूफी संत हुए हैं मंसूर, जिन्होंने अनल हक कहा जाता है कि मंसूर एक बार बैठे थे, टोपी पहने बैठे थे। एक आवाज आई, वो खुदा की आवाज थी, रूहानी आवाज थी। वो मंसूर टोपी बेचेगा। मैंने जो सुन रखा है वही मैं कह रहा हूं। खुदा ने कहा मंसूर टोपी बेचेगा। मंसूर ने कब कहा, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? फिर आवाज आई, मंसूर टोपी बेचेगा। और मंसूर ने फिर कहा, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा?
आवाज आई, पूरी कायनात मेरी, पूरी सृष्टि मेरी, सब कुछ मेरा, और तू कहता है कि मेरे पास है क्या जो मैं खरीदूं? बोल, बेचेगा अपनी टोपी? मंसूर ने कहा, ठीक, बेचूंगा। एक मेरा काम कर दे, मैं बेच दूंगा टोपी अपनी। खुदा ने कहा, बोलो। मंसूर ने कहा, मुझको जन्नत दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को मत देना। खुदा ने कहा, ये कैसे संभव? मंसूर ने कहा, ठीक, जन्नत न देता है मत दे, मुझको जहन्नुम दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को फिर मत देना। खुदा ने कहा, यह भी कैसे संभव है मंसूर? मंसूर ने कहा, मैंने कहा ना कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? मुझको टोपी नहीं बेचनी, तू जा। देखिए प्यार, ये संवाद क्या बोल रहे हैं? एक दीवाना है खुदा का, प्रेमी है भगवान का। ये संवाद तो इसी के द्योतक है ना। तो प्यार में तो कोई वंदना होती नहीं।